गोरखपुर से जुड़ाव आपका कब से था? उजौली मेरा घर है भैया। जुड़ाव की बात कर रहे हो? बड़ालगंज के पास एक गांव है उजौली, ओझलों का गांव है। वो मेरे पुरखे वहाँ रहते हैं। मेरे एक चाचा है सिद्ध शंकर ओझा, डॉक्टर है बड़ालगंज में। जैसे हम लोग की जानकारी में यही था कि आप गोंडा से हैं। नहीं तो परिवार जैसा कई सारे लोग बम्बई में सेटल हो गए, वहीं रह रहे हैं। तो 24 के चुनाव को लेकर सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चल रहा है कि अवध ओझा इस बार चुनाव लड़ेंगे, और अभी महाराज जी चाहेंगे तो लड़ेंगे जरूर। भाजपा से ही नहीं, भाजपा से लड़ जाएंगे तो लोग कहेंगे कि ये इसीलिए तारीफ कर रहे थे योगी जी की। योगी जी, मोदी जी, ये सब मेरे लिए। की टिकट देंगे तो आप मना तो करेंगे नहीं? तब तो नहीं करेंगे। अरे अब मोदी जी कह देंगे, योगी जी कह देंगे तो बाबा जी का हुक्म हो जाएगा, फिर तो जरूर लड़ेंगे। अगर वो हमसे कह देंगे कि लड़ना है तब तो। फिलहाल सर हमारे योगी जी यहाँ महाराज जी बैठे हैं, हम इतने अच्छे सब संबंध है एक दूसरे से। पूछिए हमने इनसे कभी किसी राजनीति पे चर्चा की हो? और पिछली बार मैं आया तो मैंने इनसे ही कहा कि जब तक हमारे योगी बाबा प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तब तक मैं उनसे मिलने नहीं जाऊंगा। पूछ लीजिए बैठे हुए। 24 में तैयारी है प्रधानमंत्री बनाने की? हम तो चाहते हैं वो प्रधानमंत्री, वही संभाल सकते हैं इस देश को, उनके सिवा कोई संभाल भी नहीं सकता। अब जब तक वो अपने हाथ में एक चक्र तो शंख तो लिए ही है 95, तो शंख के अलावा चक्र को अब एक्टिवेट उनको करना पड़ेगा। राहुल जी भी पद यात्रा कर रहे हैं लंबी लंबी, लेकिन लाइन में लगे। अरे भैया, संत महात्मा भगवान के सामने कहाँ किसका नाम है? वो और कोई नाम ले लिए होते। नीतीश क्या कहते हैं नीतीश जी को? नीतीश जी अब कहाँ, उनकी पारी खत्म, तो संन्यास आश्रम भी उनका खत्म हो गया। अब तो वो वानप्रस्थ खत्म, संन्यास में जा रहे हैं। अभी आपने विधानसभा में देखा नहीं? सर एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि यूथ आपके मतलब कि एक तरह से बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिलता है, कहीं नहीं मिलता तो हम लोग सोशल मीडिया पे ढूंढ लेते हैं। और सौभाग्य कि आप गोरखपुर आए हैं। तैयारी करने वाले जो लड़के हैं, कई मतलब आप तो इन सब चीज़ों से डेली जूझते होंगे, तरह तरह के सवाल भी आते होंगे, डिप्रेशन में चले जाते हैं ज़्यादातर। आज मैंने इसी पे चर्चा की। यूथ जो है वो मोटिवेट होकर बदलना चाहता है, वो रास्ता ही नहीं। हम क्यों भगवान श्री राम का मंदिर बना रहे हैं? क्योंकि भगवान श्री राम आदर्श है श्री राम से प्रभु राम बनने का। 14 साल भैया जंगल में, वही तो मैंने कहा, जब तक आप कष्ट नहीं देंगे तब तक आपके अंदर परिवर्तन होगा। जब तक आप जलेंगे नहीं, तो यूथ क्या चाहता है कि हम जले ना, वो नहीं होगा, वो संभव ही नहीं है। डिप्रेशन का जो लास्ट वाला पड़ाव होता है कि बहुत ज्यादा मेहनत की है, बहुत ज्यादा अपने आप को मेहनत। आप हमको लाओ एक लड़का कोई पकड़ के, अभी मैं कह रहा हूँ कोई मेहनत लड़का लेकर आओ, अभी दिखा दूं कितनी मेहनत की है। मेहनत का मतलब एक रिक्शा वाले की मेहनत है, मजदूर की। लग रहा है, हो नहीं रहा, नहीं तो मेहनत खाली जाएगी। पूछिए महाराज जी बैठे हैं जो, इसीलिए हमारे देश ने 2 शब्द निकाला, एक श्रमण, एक श्रमिक। श्रमिक मतलब जो बेहोश होकर ध्यान कर रहा है, मजबूरी में श्रम कर रहा है, और श्रमण यानी जो जाग के श्रम कर रहा है। इसीलिए तो हम दिव्य दोस्ती जागृत संस्थान की तरफ से लोगों को बुला रहे हैं कि तुम श्रमिक हो, आओ तुमको श्रमण बना दे, जो चाहोगे हो जाएगा। आपके आधार पर जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको कोचिंग संस्थान ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना? एकदम करना चाहिए। अब तो कोचिंगें 6-6 हजार में मिल रही हैं। ऑनलाइन का जो जमाना है, पहले था गरीब लड़के नहीं पढ़ पा रहे हैं, 6,000 में कोर्स आ गया, तमाम सारी कोचिंगों ने दे दिया, दिल्ली जाने की जरूरत ही नहीं है। अब तो गोरखपुर का जो लड़का सामान्य लड़का है उसको दिल्ली जाने की क्या जरूरत है, यहाँ भी लाइब्रेरी है। सर जो संसद में हुआ उस पे क्या कहना चाहेंगे? जो वो भी युवा कह रहे थे कि हमें रोजगार चाहिए और इस तरह की बातें, नहीं तो जंतर मंतर पे जाके बैठते, काली पट्टी बांध लेते, जंतर मंतर पे पहलवान बैठे थे जंतर मंतर पे। नहीं तो बैठे थे तो उनकी बात सुनी हुई, कार्रवाई हुई, अपनी सीबीआई ने, सबने 1000 गाड़ियों के साथ कल गए हैं जिनके ऊपर कार्रवाई हुई। नहीं कोई बात नहीं, कार्रवाई एक तो नीचे से भी होती है, एक ऊपर से भी होती है। अगर कोई चीज गलत है, कोई भी चीज, बहुत सारे लोग ऐसे लोग थे इस देश में जिनको लगता था कि वो जब फूकेंगे तो दिया जलेगा। आपके सामने जमीन पे लेटे हुए थे, कोई बख्शा नहीं जाएगा। तो हो सकता है समय है, और हम कैसे कह सकते हैं कि अमुक आदमी गलत है? संस्था है, जुडिशरी है, ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो छूट दे देगी तो हम आप क्या करेंगे फिर उसमें? सर एक सवाल की, अभी राम की बड़ी बात हुई, 22 तारीख को राम मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर अवध ओझा जी भी रहेंगे अयोध्या? बिल्कुल रहेंगे। इतना बड़ा वो है, भले हम सबसे पीछे कोने में खड़े रहें, लेकिन जरूर रहेंगे, एकदम जाएंगे। हमारा देश के गौरव है, अब वो सूत्र है त्याग और तपस्या का, एकदम रहेंगे। राम की बात कर रहे हैं,
आपकी जो पहली वीडियो वायरल हुई थी उसमें आपने कहा था कि भगवान को देखा जा सकता है और वो तीसरी आंख से ही देखा जा सकता है। वही आपकी पहली वीडियो शायद वायरल हुई थी, मैंने एक इंटरव्यू में सुना था। तो सर आप किस बेसिस पे वो चीज बोलते हैं, आपने देखा है भगवान को, आप किस मतलब? बेटा एक बात बताओ, अगर हम भगवान नहीं देखते तो हमको कौन दिखाता कि ये देखो सिगरेट के पैकेट पे लिखा हुआ है कैंसर, इससे कैंसर होता है? दिखा ना, उसी चैतन्य ने। जब मुझसे ज्यादा सिगरेट कौन पीता था, लेकिन जब ध्यान करे भैया लोगों ने ही कहा कि हम दिखाएंगे, और इन लोगों ने अपना वादा पूरा किया, वो सिगरेट छूट गई क्योंकि वो सब दिखाई पड़ने लगा। तो वो चैतन्य ही तो काम करने लगा। सर वो तीसरी आंख के बारे में जो आपने बात की थी वो कैसे? तीसरी आंख जैसा कि साइंस पीनियल ग्लैंड कहती है, अध्यात्म से हमने बहुत अच्छे भगवान का सृजन किया, मतलब उनकी चर्चा की, भगवान शंकर। तो जिसकी ये आंख खुल गई, नहीं तो तुलसीदास जी उसी स्त्री के पीछे लाश पे बैठ के चले गए। यानी दोनों आंख से हर चीज सही नहीं दिखती। सांप पकड़ के पत्नी घर पे चढ़ गए, तो वही तुलसीदास जी रामचरितमानस लिख डाले। कुछ तो चेंज हुआ होगा। वो अंगुलीमाल डाकू, कुछ तो चेंज हुआ होगा। वो वाल्मीकि जी, इसीलिए तो पश्चिम हमसे बहुत चिढ़ता है, इन लोगों से बहुत चिढ़ता है। उसको पता है कि ये लोग जिस दिन इस देश में हावी हो गए, उस दिन इस देश में शराब नहीं बिकेगी। हमें बंद करने की जरूरत ही नहीं। जब कोई लड़का पिएगा नहीं, बंद क्यों करे? जो लोग कहते हैं सरकार शराब की दुकान बंद कर दे, क्यों कर दे? चलने दो। मजा तब है जब इस देश में हजारों शराब की दुकान में कोई पीने वाला ही ना। सर आपने धर्म एक बहुत बड़ा विषय है, और अभी आप एक धार्मिक कार्यक्रम में भी आए हैं, और अध्यात्म के बारे में चर्चा कर पाना सबके बस की बात होती नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत ही सारे कुतर्क और बहुत सारे नेता है जो कि मतलब कि अभी समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य, कभी दिवाली में आके कहेंगे कि ये 4 हाथ वाली लक्ष्मी, कभी रामचरितमानस के चौपाइयों पे सवाल उठाएंगे। तो दुख नहीं होता है कि इस तरीके से मतलब कि बार बार सनातन अभी इतना किसी और धर्म के बारे में बोल दें, ऐसी तैसी मतलब सब कुछ हो जाएगा। जब बच्चा आपके घर में छोटा सा मैले में हाथ डालता है तो आपको दुख होता है? होता है कि नहीं होता? क्यों नहीं होता? अज्ञानी है। किसी दिन हमारी संगठन में आएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, मैं उनको आमंत्रित करूंगा, नाचेंगे यही भजन को ऐसे ऐसे करके। अज्ञानी है। सर जो तीसरी नेत्र की आपने बात कही है उस वीडियो में, सर वो थर्ड आई क्या यूथ को मिल सकता है? एक मतलब एक सामान्य आदमी एकदम मिलेगा। भगवान को देख सकता है? एकदम। अरे मैं देख रहा हूँ, भैया लोग देख रहे हैं, इससे बड़ा इतने लोग बैठे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, सर बैठे हुए हमारे। और कैसी बड़ी बात। मतलब क्या करना पड़ेगा यूथ को? देखो बेटा, ये जो साइंस की खोज है ये बाहर की खोज है, जो आत्मा की खोज है ये अंदर की खोज है। हाँ, इसीलिए कबीरदास जी ने कहा गूंगे का गुड़ है ये। हम देखो, हमारे जैसा आदमी हमारे मोहल्ले में, हमारी 7-8 शादी मोहल्ले वालों ने तोड़वा दी। कहा गंजेड़ी है ये, गांजा पीता है, इससे लड़की की शादी करोगे लड़की भीख मांगने लगेगी। आज हमारी श्रीमती जी हवाई जहाज में चल रही, गुरु महाराज की कृपा से आँख खुली तभी तो चीजें बदली। हमसे बड़ा क्या एग्जाम्पल लोगी बताओ? हमसे बड़ा मतलब मैं 7 बजे शराब की बोतल लेके बैठ जाता था और 2 बजे तक पीता था और गाना गाता था। तभी तो हमारे जो पुराने मित्र हैं वो कह तो पाते नहीं, क्योंकि मैं खुद ही कह रहा हूँ। जब गुरु भगवान की इतनी कृपा है मेरे ऊपर, मैं क्यों नहीं कहूँगा? तो हमसे कहते हैं कि ये क्या पढ़ाएगा। वही लोग जो आज पिछले 2-4 साल मेरे ऊपर टारगेट करते थे, ट्रोल करते थे, वो अपने बच्चों को मेरे पास भेजते हैं, यार अवध मेरे बच्चों को भी पढ़ा दे। मैं उस उदाहरण हूँ नहीं। सर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ब्रह्म ज्ञान के बारे में बात करता है, तो क्या आप उस ब्रह्म ज्ञान के बारे में लोगों को बता सकते हैं? ब्रह्म ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो अवध ओझा जैसे लोगों को इंसान बनाता है, और वो ऐसा ज्ञान है जैसे हर चीज। अब बैक्टीरिया है तुम्हारे हाथ पे है, अभी तुमसे कहे अभी कोई दिखाओ तो कैसे दिखाओगे? हैं? टेलीस्कोप मंगाना पड़ेगा ना। तो ये लोग वही एक्टिवेट करा देते हैं, बस उसमें से जब आदमी देखने लगता है तो उसको लगता है कि यार मांस नहीं खाना चाहिए, तामसिक है, तमोगुण हावी हो जाएगा, ध्यान नहीं हो पाएगा। हमसे लोग कहते हैं तुम संस्कृत कैसे बोल। आजकल मैं गीता पढ़ा रहा हूँ अपने चैनल पे, फोर्थ लॉ। अब जो लोग पहले सोचते थे कि अवध ओझा सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, इतिहास पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, वो इसलिए परेशान है कि तुम गीता पढ़ा रहे हो। अमेरिका के एक सीनेटर है, उनके ऑफिस से मुझे फोन आया,
10 दिन पहले कि ओझा जी मैं चाहता हूँ आप अमेरिका आके यही चीज यहाँ बोलें। कितनी बड़ी महिमा है गुरु महाराज की। और बताओ क्या एग्जाम्पल चाहिए तुम्हें। सर आप एक शिक्षक हैं और चूंकि यूपीएससी की तैयारी बहुत बड़ी तैयारी होती है, एक मतलब बहुत बड़ा हुआ भी बनाया गया है। कुछ लोगों के लिए वो आसान होता है, कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा कठिन होता है। लेकिन आपकी नजर में आईएएस पीसीएस बनना आसान है या फिर पीसीएस आईएएस बनना आसान है या फिर विधायक सांसद बनना आसान है? नहीं, विधायक सांसद बनना आसान है, बहुत आसान है। इस देश के लोगों को विकल्प चाहिए, विकल्प। राम मनोहर लोहिया इकोनॉमी से पीएचडी थे, जब लंदन से पहुंचे मद्रास, बर्लिन से मद्रास पहुंचे, पैसा नहीं था कलकत्ता तक आने का, तुरंत हिंदू के ऑफिस में पहुंचे, एक आर्टिकल लिखा। जब 1916 में उस आदमी ने उनको 200 रुपया दिया था। ये देश कितना प्यारा है, यहाँ के लोग कितने प्यारे हैं। लेकिन जब विकल्प ही नहीं होगा, भाई अभी वो जडेजा की जो रविंद्र जडेजा, उनकी वाइफ रेबाबा जडेजा, गुजरात से विधायक है, सांसद है, जामनगर से विधायक है। वो आईएएस की तैयारी करती थी, वो लेडी आईएएस की तैयारी करती थी। कितनी संस्कारी महिला है, आईएएस का एग्जाम दिया उसने, आईएएस की परीक्षा दिया। उस महिला ने भरे मैदान में अपने पति का चरण स्पर्श किया। क्या संस्कार है, क्या है वो है। और फिर नेता बन गई। अब मुझे लगता है जो गुण उसके अंदर है, मैंने सुन रखा है, मैं तो जानता नहीं व्यक्तिगत तौर पर उनको, मैंने सुन रखा है कि जो गुण उस लेडी में दिखाई पड़ता है, हमको तो लगता है कि वो अगली महिला प्रधानमंत्री हो जाएगी देश की। सर इतिहास की शिक्षा कुछ और रही है, गुरुकुल रहा है, गुरुदेव रहे हैं, बच्चे शिक्षा प्राप्त करते थे, 9 से 12 साल की उम्र में भगवान की प्राप्ति करते थे। तो अगर उसको और आज की शिक्षा को कंपेयर किया जाए तो आप मतलब उस शिक्षा से आज की शिक्षा में क्या बदलाव लाना चाहिए? नहीं, मैं चाहता हूँ गुरुकुल और आश्रम परंपरा को फिर से जीवित किया जाए। जीवित तो वो है ही है, मरी तो कभी है नहीं तो देश ही खत्म हो जाता। उसको प्रोत्साहन हर स्तर पे दिया जाए, क्योंकि ये अभी डिप्रेशन से ही तो शुरू किया था उन्होंने। जहाँ सपना है और शक्ति नहीं है वहीं तो डिप्रेशन है, नहीं तो लव कुश भगवान को बांध देते। इस देश ने अपनी परंपराओं से सीखा ही नहीं। आज का लव कुश क्या कर रहा है, मैगी खा रहा है, उसको मारना पड़ रहा है सुबह उठाने के लिए। नहीं तो जो देश ऐसा है जहाँ पे लव कुश ने भगवानों को बांध दिया। आश्रम में ही तो रहे थे, भगवान राम खुद जंगल में रहे और अपने बेटों को आश्रम में रखा। क्यों रखा? राजा थे वो भी, क्योंकि जब उन्हें ये बात पता थी कि तपस्या से मैं भगवान बना, ऐसे मेरे बच्चे भी बने। तो उस परंपरा को फिर से जीवित करना पड़ेगा। सीता मैया कुछ ऐसा नहीं कि दंड के रूप में गई थी या किसी ने उनको भगाया गया था, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो इस देश की परंपरा, ये भगवान राम का जो मंदिर बन रहा है, इसको बनना चाहिए। और सबको, मध्यकाल के कितने मुसलमान संत है जो सिर्फ राम राम करते हैं, रहीम उनमें से एक हैं। तो इस परंपरा को सरकार को और समाज को सबसे ज्यादा, अगर वो चाहते हैं कि उनके लड़के उनको ओल्ड एज होम में ना छोड़ें। अब कोई मुझसे कह दे, मेरे पिता ने मुझे फोन किया आज से 20 दिन पहले, कहे यार तबीयत बहुत खराब लग रही है। हम कहे तब बताओ, कहे तुम आ जाते तो ठीक हो जाते। और सुबह और 50 और लोग लेके आओ, सबसे रास्ते में कह के आए थे कि मेरे पिता को चढ़ाना है। मैंने कहा बाबूजी आपको तो सांसद ही लड़ाने जा रहे हैं 24। अरे गए बदतमीजी ना करो। आज कौन बुजुर्गों के साथ बैठ रहा है? वो बुजुर्ग अनुभव का भंडार है। तो जब वो युवाओं को देखते हैं कुछ गलत करते हो तो अपना अनुभव बांटना चाहते हैं। आप उनको कहते हैं सटिया गए। तो राम एक व्यक्ति नहीं है, राम एक सार्वभौमिक सत्ता है। जो उनको मानेगा वो भगवान बनेगा, उसके बच्चे भगवान बनेंगे और उसकी सेवक हनुमान जैसे हो जाएंगे। नहीं होंगे? सर एक आखिरी सवाल है, आप C3 के बारे में बात करते हैं, कॉन्सेप्ट, कनेक्टिविटी और कंसोलिडेशन। सर इसको आप आज से कैसे कनेक्ट करते हैं? आज के समाज में सम्राट अशोक को पता चल गया कि भारत विभिन्नतावादी देश है। तब जैसे आज हिंदू मुसलमान सिख लड़ रहे हैं, ऐसे तब बौद्ध ब्राह्मण और जैन लड़ रहे थे। और घर में अशांति और राष्ट्र में अशांति पतन का कारण बनती है। तो उन्होंने धम्म का संचालन किया ना। हमें आज उस धम्म की फिर से जरूरत है। हमें आज फिर इस भारत के समाज को जोड़ना है। कोई हमारा यहाँ दुश्मन थोड़ी है, लेकिन हमारे ही घर में रह के कहोगे कुंडी ऐसे नहीं लगेगी। अब तुम हमारे घर में किराएदार हो और कह रहे हो काला मकान रंगूंगी मैं, तो मुझे बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा?
कोई सहारा डेजर्ट में जाकर टाई लगाएगा? नहीं लगाएगा, क्योंकि मरुस्थल में टाई नहीं लगाई जाती। तो इस देश की एक भूगोल है, उस भूगोल की एक संस्कृति है, संस्कृति का भूगोल से संबंध है। अब अगर हिंदू लड़का ध्यान करेगा, महान बनेगा, तो मुसलमान करेगा तो ध्यान नहीं बनेगा। भैया लोग किसी को मना करते हैं? हमारे आश्रम में किसी को मनाही है? कितने महाराज जी के मुसलमान भक्त हैं, ईसाई भक्त हैं, सिख भक्त हैं। तो जब अमृत बट रहा है तो भारतीयों के लिए बट रहा है ना, उसमें क्या हिंदू क्या मुसलमान। वो हम देखे महाराज जी के आश्रम में कितने लोग काम कर रहे हैं, सब जाति सब धर्म। सर वर्तमान समय के जो युवा हैं वो ज्यादातर सर मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हैं, सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहे हैं। सर किताबों को न पढ़, कोचिंगों में न जा करके कितना सर ये सार्थक होगा उनके? ये तो कुछ हद तक बहुत खतरनाक है। मोबाइल ने क्या किया है, टीवी तो आधा नुकसान पहुंचाई थी। एक्चुअली टीवी मोबाइल जैसी जो चीजें हैं ये आपके सोचने की क्षमता को मार देती है, मनन की क्षमता। जैसे हमें याद है जब मैं मूवी देखे पकड़ा गया, मेरी माँ ने पकड़ा मुझे एक बार, बहुत मारा। तो लेकिन वो मुझे ये नहीं समझा पाई कि मैं तुम्हें मार क्यों रही हूँ। जब कोई चीज बनी बनाई सामने पड़ी है, जैसे हमें आपने कच्चा चावल दिया, कच्चा दाल दिया, तो हमें बनाने में मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो किताबें इसीलिए इस देश में किताब से जब पैर टच हो जाता था तो उसको सर पे लगाते थे, क्योंकि जब आप पढ़ोगे तो मनन करना पड़ेगा। इसने क्या किया, मोबाइल ने, इसने मनन की क्षमता को खत्म कर रहा है धीरे धीरे। इसीलिए युवा अंदर से बहुत परेशान होता जा रहा है। उसके परसेंटेज तो 98 है इंटर में, लेकिन अंदर शक्ति नहीं, पावर का अभाव है। अभी पिछले महीने लखनऊ में एक 9th क्लास के लड़के ने सुसाइड कर दी। उसकी माँ ने उसे 3 बजे जगाया। आप लोग तो मीडिया के भाई लोग हैं, आपने पढ़ा होगा। 9th क्लास का बच्चा था, उसकी माँ ने उसे 3 बजे जगाया और उसके बाद उसने लिखा एक पत्र में, कहा मम्मी मुझे माफ कर दो, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, और माँ की साड़ी लगा के फांसी लगा। सर युवा को सनातन धर्म से जुड़ना सर कितना सार्थक होगा? कितना, उसके बिना उसका जीवन ही नहीं। जब पश्चिम इधर भाग के आ रहा है, जब पश्चिम एटम की खोज कर लिया, आत्मा की नहीं कर पाए, तो हम उनसे एटम लेंगे, वो हमसे आत्मा लेंगे, और इसी कॉम्बिनेशन से भारत सर्वशक्तिमान बनेगा।